आज के इस विश्लेषण में हम 15वीं शताब्दी के एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक के शब्दों को डिकोड करने वाले हैं जिनकी बातें आज के इस मॉडर्न जमाने में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं संत कबीर और उनकी मशहूर साखियों की। इस पूरी चर्चा में हमारा मुख्य फोकस रहेगा उनकी कविता के सभी पदों का अर्थ, उनकी पीछे छिपा गहरा भावार्थ और सबसे जरूरी वो लाइफ लेसन्स जो इन पंक्तियों से सीधे तौर पर हमें मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कबीर के बारे में, जो एक क्रांतिकारी संत थे। फिर हम उनकी साथियों के जरिए वाणी, ईश्वर और अहंकार के रिश्ते को समझेंगे। इसके बाद विरह, निंदा और वैराग्य के भाव पर चर्चा होगी। फिर हम देखेंगे कि सच्चा ज्ञान और त्याग असल में है क्या, और आखिर में इन सभी साखियों की मुख्य सीख को एक साथ समेटेंगे। तो इन साखियों को गहराई से समझने से पहले जरा उस विद्रोही दार्शनिक के बारे में जान लेते हैं जिसने इन्हें लिखा था। जरा सोचिए 1398 का वो दौर, जब समाज में धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। तब काशी में कबीर का जन्म होता है। करीब 120 साल की लंबी उम्र जीने वाले संत की सबसे खास बात क्या थी? उन्होंने सिर्फ किताबों से मिलने वाले ज्ञान को सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था प्रत्यक्ष अनुभव में, यानी जो खुद देखा, खुद महसूस किया, वही सच है। साखी शब्द ही साक्ष्य यानी गवाही से बना है। इसी अनुभव को बटोरने के लिए वो लगातार घूमते रहे, और इसीलिए उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी सबका एक खूबसूरत सा मिक्सचर मिलता है, जिसे हम पचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भी कहते हैं। चलिए अब उनकी साखियों के पहले मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है वाणी, ईश्वर और अहंकार। देखते हैं कि ये कैसे हमारी आध्यात्मिक जागरूकता की नींव रखते हैं। कबीर की ये पहली साखी इंसानी व्यवहार और मन की शांति का एक बहुत ही बुनियादी नियम बताती है। वो कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब ऊपर से देखने पर तो ये बस एक सिंपल सी सलाह लगती है कि भाई मीठा बोलना चाहिए, लेकिन इसका असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बात बस इतनी है कि मीठे शब्द शरीर को ठंडक या शीतलता देते हैं, लेकिन यहाँ असली कैच है आपा शब्द में। आपा का मतलब होता है हमारा अहंकार, हमारा ईगो। कबीर असल में ये कह रहे हैं कि जब इंसान अपने अंदर के ईगो को पूरी तरह खत्म करके दूसरों से बात करता है ना, तो सिर्फ सुनने वाले को ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि बोलने वाले को भी एक गजब की आंतरिक शांति मिलती है। मतलब मधुर वाणी सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि वो अहंकार को छोड़ने का एक बाय प्रोडक्ट है। अब इस दूसरी साखी को देखिए। इसमें कबीर ने नेचर का एक बहुत ही शानदार रूपक यानी मेटाफर इस्तेमाल किया है, जो आज के इंसान की भागदौड़ पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो लिखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। ये साखी हमारी उस फितरत को दिखाती है जहां हम खुशी और सुकून को हमेशा बाहर ढूंढते रहते हैं। जैसे एक हिरण कस्तूरी की उस अद्भुत खुशबू से पागल होकर उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो कस्तूरी तो खुद उसकी अपनी नाभि में ही होती है। हम इंसानों की भी तो यही हालत है। ईश्वर तो हर एक कण में हमारे अपने भीतर मौजूद है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता में उस परम सत्य को मंदिरों में, तीर्थों में और बाहरी दिखावे में तलाशते रहते हैं, जबकि सच तो ये है कि जिसे हम बाहर खोज रहे हैं वो पहले से ही हमारे अंदर है। अब बात करते हैं तीसरी साखी की, जो सीधा इस बात पर चोट करती है कि अहंकार और ईश्वर ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। पंक्तियां हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि दीपक का मतलब मिट्टी का दिया या कोई बल्ब नहीं है, और मैं का मतलब है हमारा अहंकार। जब तक हमारे दिल में मैं था यानी ईगो था, तब तक वहां ईश्वर की जगह नहीं थी, और अब जब ईश्वर का एहसास हो गया है तो अहंकार खुद ब खुद गायब हो गया है। यहाँ दीपक का जलना असल में ज्ञान और सत्य के उस प्रकाश का प्रतीक है जो अहंकार से पैदा हुए अज्ञानता के घने अंधेरे को एक झटके में मिटा देता है। आध्यात्मिक जागरण अक्सर अपने साथ कुछ कड़वे सच लेकर आता है। अब हम अपनी चर्चा के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जो विरह, निंदा और वैराग्य के इर्द गिर्द घूमता है। ये चौथी साखी
उस अकेलेपन और अलगाव को बयां करती है जो एक जागृत इंसान और इस दुनिया के बीच पैदा हो जाता है। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाइए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ खाना और सोना कोई रूटीन के काम नहीं है। ये उस जिंदगी के प्रतीक हैं जो सिर्फ भौतिक सुखों में उलझी है, जो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह बेखबर है। दुनिया इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में मस्त है। लेकिन दूसरी तरफ कबीर हैं जो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ये रोना किसी सांसारिक दुख का नहीं है, बल्कि ये ईश्वर से अलग होने की उस विरह की पीड़ा है। और साथ ही संसार की इस गहरी नींद और अज्ञानता को देखकर जो एक दर्द होता है ना, ये वो दर्द है। कभी कभी बहुत ज्यादा जान लेना भी आपको दुनिया से थोड़ा अलग कर देता है। इसी तड़प और बेचैनी को कबीर 5वें दोहे में एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। वो लिखते हैं, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम बियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द आया है, भुवंगम, जिसका मतलब होता है सांप। कबीर कहते हैं कि ईश्वर से दूर होने का ये जो विरह है, ये एक ऐसे जहरीले सांप की तरह है जो सीधे शरीर में बस गया है। और कमाल की बात यह है कि इस सांप के कांटे पर दुनिया का कोई भी मंत्र, कोई भी झाड़ फूंक या इलाज काम नहीं करता। ईश्वर से बिछड़कर कोई व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी ही नहीं सकता, और अगर वो जिंदा रह भी गया तो उसकी हालत बौरा यानी पागलों जैसी हो जाती है। दुनिया की नजर में वो पागल है, क्योंकि उसका मन तो बस अपने ईश्वर के प्रेम में रमा हुआ है। खैर, अब जो छठी साखी हम देखने वाले हैं वो आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक इतनी प्रैक्टिकल और मॉडर्न सलाह है कि आप हैरान रह जाएंगे। कबीर कहते हैं, निंदक नैणा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए। ये हमारी सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी के बिल्कुल उलट बात है। हम लोग आमतौर पर अपनी बुराई करने वालों से, अपने आलोचकों से कोसों दूर भागते हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि नहीं, अपने आलोचक यानी निंदक को हमेशा अपने पास रखिए, हो सके तो अपने ही आंगन में उसके लिए कुटिया बनवा दीजिए। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति हमारी कमियां निकालता है वो दरअसल बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को साफ और निर्मल कर रहा होता है। क्रिटिसिज्म को खुले दिल से अपनाना ही खुद को बेहतर बनाने का सबसे शॉर्ट और कारगर रास्ता है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे दमदार हिस्से की तरफ आते हैं, सच्चा ज्ञान और त्याग। ये दोहे तो जैसे उस पूरी धारणा को ही तोड़ देते हैं कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेने से या डिग्रियां ले लेने से कोई ज्ञानी बन जाता है। कबीर बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक अक्षर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। और इसके बाद वो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, हम घर जाल लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोटे मोटे ग्रंथ पढ़कर दुनिया खत्म हो गई, पर कोई असल में पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लिया। और फिर अगली लाइन में एक शब्द है मुराड़ा, जिसका मतलब है जलती हुई लकड़ी या ज्ञान की मशाल। कबीर कहते हैं कि उन्होंने इसी ज्ञान की मशाल से अपना खुद का घर जला दिया है। यहाँ घर का मतलब ईंट पत्थर का मकान नहीं है, बल्कि ये सांसारिक मोह माया, अज्ञानता और अहंकार है। और वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जो भी इस सत्य के रास्ते पर उनके साथ चलना चाहता है, कबीर उसका भी घर यानी उसका अहंकार जलाने को तैयार हैं। सच्चा ज्ञान हमेशा भारी कीमत मांगता है। तो चलिए अब इन सभी साखियों के सार को एक जगह समेटते हैं और देखते हैं कि कबीर हमें असल में सिखाना क्या चाहते हैं। अगर हम कबीर की इन शिक्षाओं को 4 मुख्य स्तंभों में बांटें तो वो कुछ ऐसे होंगे। पहला, दिखावा और अहंकार छोड़ना, क्योंकि मैं और ईश्वर कभी एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा, आध्यात्मिकता कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तीसरा, सिर्फ किताबें रटने से कुछ नहीं होता, अनुभव और प्रेम का ज्ञान सबसे बड़ा है। और चौथा, अपने चरित्र को निखारने के लिए आलोचना को, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेना। कुल मिलाकर कहें तो सच्ची बुद्धिमानी बाहर की दुनिया जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के अहंकार को जीतने में है। और अब 15वीं शताब्दी के इन विचारों को लेकर जब हम आज की इस मॉडर्न दुनिया में खड़े होते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। कबीर ने ज्ञान की और अहंकार मिटाने की जो मशाल जलाई थी, क्या आज हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपना खुद का अहंकार जलाकर उस मशाल को आगे ले जा सके? इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।
उम्मीद है इन साखियों ने आपको भी कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा।